सामान्य अध्ययन जीव विज्ञान। आपका आगे का प्रश्न है, जीन का सर्वप्रथम कृत्रिम संश्लेषण किसने किया था? आपका उत्तर होगा ऑप्शन सी, अरविंद खुराना। ये भारतीय मूल के व्यक्ति थे, इन्होंने सर्वप्रथम जीन का कृत्रिम संश्लेषण किया था। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? आपका उत्तर होगा ऑप्शन ए, चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन ने यह कहा था कि प्रकृति में जो चीज यानी जो जंतु शक्तिशाली होगा, यानी जो जंतु अपना भोजन या अपना जीवन यापन करने के लिए सक्षम होगा वही जीवित रहेगा, बाकी कोई जीवित नहीं रहेगा। तो इसलिए कहा जाता है प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का प्रतिपादक चार्ल्स डार्विन थे। अगला प्रश्न है, आनुवांशिक संबंधी प्रयोग के लिए मेंडल ने किस पौधे का चुनाव किया था? तो इसका चुनाव किया था ऑप्शन ए का, मटर। मेंडल ने मटर के पौधे का चुनाव किया था आनुवंशिक संबंधी प्रयोगों के लिए। अगला प्रश्न है, एक वर्णांध व्यक्ति में किस रंग की पहचान नहीं होती है? तो वर्णांध व्यक्ति लाल और हरा रंग नहीं पहचान पाता है। यहां आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, लाल और हरा रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संघ के जंतुओं को जीव द्रव्य के स्तर पर गठित जंतु कहा जाता है? यहां आपका उत्तर होगा ऑप्शन ए, प्रोटोजोआ। अगला प्रश्न है, मेढक में श्वसन किस अंग द्वारा होता है? तो मेढक में श्वसन त्वचा द्वारा भी होता है, किलेमों द्वारा भी होता है और फेफड़े के द्वारा भी होता है। तो यहां आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी, इन तीनों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से वास्तविक मछली है? यहां देखिए, स्टारफिश, बीटल स्टार, हिप्पोकैम्पस, सी कुकुम्बर। यहाँ इसके नाम के आगे फिश जरूर लगा है, लेकिन ये वास्तविक मछली नहीं है। यहाँ ऑप्शन सी ही आपका, हिप्पोकैम्पस, यही आपका सही है, यही आपकी वास्तविक मछली है, बाकी कोई भी आपकी वास्तविक मछली नहीं है। और ऑप्शन डी भी आपका गलत है, ये भी वास्तविक मछली नहीं है। यहाँ वास्तविक मछली सिर्फ ऑप्शन सी है, हिप्पोकैम्पस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेढक किस वर्ग का जंतु है? तो मेढक एम्फीबिया वर्ग का जंतु है। यहाँ ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, एम्फीबिया। अगला प्रश्न है, स्तनियों का हृदय कितने कोष्ठों में बटा होता है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, 4 कोष्ठों में। अब आप मनुष्य के हृदय को देख लीजिए, वो 4 कोष्ठकों में बटा होता है। पहला बायां अलिंद, दायां अलिंद, बायां निलय और दायां निलय। अगला प्रश्न है, स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान किस जंतु में पाया जाता है? यहां आपका उत्तर होगा ऑप्शन बी, बकरी। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा स्तनधारी है? यहां उत्तर होगा ऑप्शन डी, आपका राइट आंसर होगा, ब्लू व्हेल सबसे बड़ा स्तनधारी है। और ये सबसे बड़ा स्तनधारी ही नहीं, इस पृथ्वी पर सबसे बड़ा जीव भी ब्लू व्हेल ही है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, हमिंग बर्ड। विश्व का सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड है। नेक्स्ट प्रश्न है, कशेरुक जंतु के शरीर का सर्वाधिक कठोर भाग होता है? यहां आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इनेमल। जो दांतों के ऊपर की कबर होती है वही सबसे कठोर भाग होती है। अगला प्रश्न है, व्हेल में श्वसन किस अंग द्वारा होता है? आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, फेफड़ा। यहाँ आप भूल से गिल्स न मार दीजिएगा, व्हेल में श्वसन फेफड़े द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक मानव को जंतुओं के किस वर्ग में रखा गया है? यहाँ ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है, प्राइमेट्स। आधुनिक मानव को जंतुओं के प्राइमेट्स वर्ग में रखा गया है। अगला प्रश्न है, कोशिकाओं के समूह को कहा जाता है? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, ऊतक। कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पुनरुत्पादन की क्षमता किस प्रकार की ऊतकों में सर्वाधिक होती है? यहाँ आपका उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपकला ऊतकों में पुनरुत्पादन की क्षमता सर्वाधिक होती है। अगला प्रश्न है, शरीर में सभी ऐच्छिक तथा अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करने वाला ऊतक है? यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका ऊतक ही शरीर के सभी ऐच्छिक तथा अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न है, रक्त किस प्रकार का ऊतक है? यहाँ आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, संयोजी ऊतक। रक्त एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। अगला प्रश्न है, अरेखित पेशी ऊतक कहाँ पाए जाते हैं?
यहाँ आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी आमाशय। अगला प्रश्न है, निम्न में संयोजी ऊतक के उदाहरण है। तो यहाँ लिम्फ, हड्डियां, प्रोटीन, ये तीनों संयोजी ऊतक के उदाहरण है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ये सभी। अगला प्रश्न है, संकुचनशील ऊतक के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पेशी ऊतक को संकुचनशील ऊतक के नाम से जाना जाता है। आपका उत्तर होगा ऑप्शन डी पेशी ऊतक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेतना ऊतक किस प्रकार के ऊतक को कहा जाता है। तो चेतना तंत्रिका से संबंधित है, इसलिए चेतना ऊतक को तंत्रिका ऊतक से कहा जाता है। यहाँ ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा तंत्रिका। अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन आपका आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल अर्थात लाल रक्त कण में पाया जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा लाल रक्त कण। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी पिट्यूटरी। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड या मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। तो मानव शरीर में ऑप्शन बी 206 हड्डियां होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन में उपस्थित शर्करा को माल्टोज में कौन बदलता है। तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन ए टाइलिन। टाइलिन ही भोजन में उपस्थित शर्करा को माल्टोज में बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन का अवशोषण शरीर के किस अंग में होता है। तो भोजन का अवशोषण शरीर के सबसे जो छोटी आंत होती है उसी में होता। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी छोटी आंत। वैसे भोजन का अवशोषण थोड़ा थोड़ा करके हर अंग में होता है, यानी जब से मुंह में शुरू होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा अवशोषण आपका छोटी आंत में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यकृत। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथ आपकी यकृत है और सबसे छोटी पिट्यूटरी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ शरीर को त्वरित ऊर्जा प्रदान करता है। तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, शरीर में गैसों का विनिमय किस अंग में होता है। यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फेफड़ा। शरीर में गैसों का विनिमय फेफड़ा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृक्क में कार्यात्मक इकाई है। आपका उत्तर होगा ऑप्शन बी नेफ्रॉन। वृक्क में कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन होती है। अगला प्रश्न है, नाइट्रोजनी उत्सर्जित पदार्थों में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो यहाँ आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यूरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ पाई जाती है। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, आंख में किस भाग के नष्ट होने पर आंखों की रोशनी समाप्त हो जाती है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए रेटिना। रेटिना के नष्ट होने पर आंखों की रोशनी समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लाल अस्थि मज्जा में, या कभी कभी अस्थि मज्जा भी लिखा होता है, तो आपका वो भी सही है। लाल रक्त कण का निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कशेरुक दंड में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है। यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 33। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी फीमर। ये जांघ की हड्डी होती है, यही हड्डी सबसे लंबी होती है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के हृदय का स्पंदन 1 मिनट में कितनी बार होता है। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए 72 बार, यानी 1 मिनट में 72 टाइम्स ये धड़कता है। लेकिन अगर थोड़ा बहुत ज़्यादा भी धड़कता है तो वो कोई नुकसानदायक नहीं होता है, लेकिन औसत माना जाता है मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, अगर वो मनुष्य पूरी तरह से स्वस्थ है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है। यहाँ आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी कैल्सीफेरल। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरल है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। यहाँ ऑप्शन ए विटामिन ए दिया हुआ है, उसके सामने रेटिनाल दिया हुआ है, ये ऑप्शन सही है। विटामिन ए का नाम रेटिनाल है। और दूसरा है विटामिन सी, इसको एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं। विटामिन बी का नाम थायमिन है, और जबकि विटामिन के का नाम टोकोफेरल नहीं है। टोकोफेरल आपका विटामिन ई का नाम है, और विटामिन के का नाम है
आपका नेप्थाक्यूनोन, नेप्थोक्यूनोन। जबकि टोकोफेरल आपका विटामिन सी ई का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन है, मानव शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो मानव शरीर में आयोडीन की कमी से घेंघा अर्थात ग्वाइटर नाम की बीमारी होती है। यहाँ आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, ग्वाइटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? यहाँ विटामिन ए और विटामिन बी और विटामिन सी ये दोनों जल में घुलनशील होते हैं। तो विटामिन बी में जितने भी विटामिन आते हैं यानी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी दोनों जल में घुलनशील है। बाकी जितने विटामिन होते हैं वो सब फैट में घुलनशील होते हैं। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विटामिन बी और विटामिन सी दोनों। विटामिन बी के सभी विटामिन यानी विटामिन B1, विटामिन B2 ये सभी विटामिन जल में घुलनशील हैं, जबकि विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन डी ये सारे विटामिन फैट्स में घुलनशील हैं यानी वसा में घुलनशील हैं। अगला प्रश्न है, शरीर में ताप का नियंत्रण करता है? यहाँ आपका ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, हाइपोथैलेमस। शरीर में ताप का नियंत्रण हाइपोथैलेमस करता है। अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक है? हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक लोहा है, इसलिए आपका आंसर है ऑप्शन बी, लोहा।